इमेजिन दिस, आप सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हो, लंच में घर का खाना, शाम को चाय के साथ सिर्फ 2 बिस्किट्स, डिनर भी कंट्रोल्ड और जिम भी जा रहे हो, पर फिर भी वेइंग मशीन वहीं की वहीं है। और फिर लगता है शायद मेरा मेटाबॉलिज्म ही स्लो है, शायद मेरी बॉडी ही ऐसी है, शायद वेट लॉस मेरे बस की बात ही नहीं है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम वो एडवाइस है जो आप सालों से फॉलो कर रहे हो। Hi everyone, I'm Shivangi Khanna, a registered dietitian, and today I'm going to tell you the biggest weight loss lie that keeps people stuck for years. सबसे बड़ा झूठ क्या है? यही कि बस कम खा लो, बस कैलोरीज कम कर दो, ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, डिनर बंद कर दो, सिर्फ फ्रूट्स खा लो, सूप पे आ जाओ, डिटॉक्स ही कर लो और वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इनिशियली हो भी सकता है, स्केल 2-3 किलो नीचे आ भी सकता है, बट फिर क्या होता है? वेट रुक जाता है, क्रेविंग्स भी बढ़ जाती हैं, वीकेंड बिंज होता है और जो वेट गया था वो वापस आ जाता है। अगर आपके साथ भी यही हुआ है, यू आर डेफिनेटली नॉट अलोन। वेट लॉस सिर्फ विल पावर का गेम नहीं है, आपकी बॉडी इंटेलिजेंट है। जब आप बहुत कम खाना शुरू कर देते हो, बॉडी उसे स्टारवेशन की तरह परसीव करती है और रिजल्ट ये है कि आपको ज़्यादा भूख लगती है, एनर्जी कम हो जाती है, वर्कआउट परफॉर्मेंस गिर जाती है और बॉडी लीन मसल भी लूज कर सकती है। मसल इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू। अगर मसल कम होता है तो लॉन्ग टर्म में कैलोरी नीड्स भी थोड़ी कम हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ कम खाना सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं होता। Research consistently shows that crash diets often lead to poor long-term adherence and weight regain. Okay, let's take 2 people. दोनों 1500 कैलोरीज खा रहे हैं. So A has breakfast of biscuits and chai, lunch में थोड़ा सा राइस, इवनिंग में नमकीन और डिनर में इंस्टेंट नूडल्स। और एक तरफ दूसरा पर्सन B has breakfast of eggs या बेसन चिला, लंच ऑफ दाल रोटी सब्जी, इवनिंग में फ्रूट विद रोस्टेड चना और डिनर में सौते पनीर विद वेजिटेबल्स। कैलोरीज सेम है दोनों में, लेकिन रिजल्ट्स सेम नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज फूड इज नॉट जस्ट कैलोरीज। प्रोटीन हेल्प्स प्रिजर्व मसल मास ड्यूरिंग वेट लॉस एंड improves satiety. Fiber helps keep you full. Whole foods are generally more filling than ultra processed foods. इसलिए सिर्फ कैलोरीज देखना काफ़ी नहीं है, क्वालिटी भी मैटर करती है। सो अगर कम खाना सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्यूशन है क्या? Number 1, create small sustainable calorie deficit, not starvation. Number 2, prioritize protein in every meal. Number 3, include fiber-rich foods like vegetables, fruits, dal and whole grains. Number 4, do resistance training along with some daily movement to help preserve muscles while losing fat. And number 5, sleep well and manage the stress. Poor sleep and chronic stress can increase hunger, make cravings harder to manage, and reduce consistency. And the biggest point, don't follow a diet that you cannot imagine following 3 months from now. Because the best diet is the one you can actually sustain. So if you have been blaming yourself, please stop. Fat loss isn't about punishing your body. It's about understanding your body. Eat smart, move regularly, and be patient. Stay consistent. That's what actually gives long-term results. If you found this video helpful, send it to someone who's stuck in the cycle of dieting, losing weight, and gaining it all back. And if you want more science-packed nutrition videos explained in simple language, don't forget to subscribe. I'll see you in the next one.